नमस्कार। जब हम भारत की बात करते हैं तो अक्सर बड़े बड़े शहरों और उनकी भागदौड़ का ख्याल आता है। लेकिन भारत की असली आत्मा वो तो बसती है इसके घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और दूर दराज के गांवों में। आज हम भारत की कुछ प्रमुख जनजातियों से मिलेंगे जिनकी संस्कृति और परंपराएं इस देश की असली धरोहर हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि भारत की जीती जागती विरासत की एक दमदार झलक है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो चार्ट है ना, ये हमारे लिए एक तरह का शुरुआती नक्शा है। ये हमें भारत के 15 राज्यों में बसे कुछ सबसे प्रमुख आदिवासी समुदायों से मिलवाता है। अब हर नाम के पीछे ना एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी है। उनकी अपनी भाषा, अपनी परंपराएं, अपना इतिहास। ये सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि कहानियों का एक खजाना है। अच्छा, इससे पहले कि हम इस नक्शे में और गहरे उतरें, एक सवाल है। जब हम जनजाति या ट्राइब शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या ये एक शब्द इन अनगिनत और अलग-अलग समुदायों की पूरी सच्चाई बता सकता है? चलिए, पहले इस शब्द के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। और इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है इन समुदायों की बिल्कुल अनूठी पहचान की तरफ। तो हमारे सोर्स के हिसाब से जनजातियां वो समुदाय हैं जिनकी अपनी खास संस्कृति होती है, अपनी अलग भाषा होती है और सदियों पुरानी परंपराएं होती हैं। ये सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का सच है जो उन्हें भारत के बाकी हिस्सों से एक अलग और अनूठी पहचान देता है। तो मोटे तौर पर देखें तो इन समुदायों की पहचान की 4 खास बातें हैं। पहली, उनकी अपनी अलग संस्कृति और भाषा। दूसरी, उनके पारंपरिक रीति रिवाज जो उनके समाज को जोड़े रखते हैं। तीसरी और शायद सबसे जरूरी, प्रकृति के साथ उनका गहरा, बहुत गहरा रिश्ता। और इसी वजह से चौथी बात यह है कि वो जंगलों के सबसे अच्छे संरक्षक भी होते हैं। चलिए, अब जब हमें इसका मतलब थोड़ा बहुत पता चल गया है, तो भारत के नक्शे पर एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये विविधता असल में दिखती कैसी है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है नॉर्थ ईस्ट से, बादलों के घर यानी मेघालय से। आइए देखें कि इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं। जरा ये नाम देखिए, खासी, गारो, मिकिर, जयंतिया और लिस्ट लंबी है। सोचिए, एक ही छोटे से राज्य में इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां एक साथ। है ना कमाल की बात? ये अपने आप में भारत की अद्भुत विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब नॉर्थ ईस्ट के हरे भरे पहाड़ों से निकलकर हम रुख करते हैं पश्चिम भारत का। हमारा अगला पड़ाव है राजस्थान। अब यहाँ के नाम सुनिए, भील, मीणा, गरासिया, बंजारा। मेघालय के नामों से कितने अलग हैं, है ना? यही तो दिखाता है कि भारत की जनजातीय संस्कृति का कोई एक रंग नहीं है। हर इलाके की अपनी अलग पहचान और अपना अलग इतिहास है। चलिए, अब चलते हैं भारत के बिल्कुल दिल में, यानी मध्य प्रदेश। इसे अक्सर भारत का जनजातीय हृदय भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों, वो अभी पता चल जाएगा। यहां हमें मिलते हैं भील, अगरिया, कोल और गोंड जैसे बड़े समुदाय। अच्छा, एक चीज पर ध्यान गया, भील जनजाति का जिक्र राजस्थान में भी था। ये बहुत जरूरी बात है कि ये समुदाय किसी राज्य की सीमाओं में बंधे नहीं होते। उनकी दुनिया, उनकी संस्कृति इन लकीरों से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और हमारी ये छोटी सी यात्रा खत्म होती है पूर्वी भारत के एक ऐसे राज्य में जिसकी पहचान ही उसकी जनजातीय विरासत से है। जी हां, झारखंड। संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, लिस्ट देखिए कितनी लंबी है। सोचिए, हमने सिर्फ 4 राज्यों की बात की और हमें ये एहसास हो रहा है कि हम किसी एक संस्कृति की नहीं, बल्कि सैकड़ों संस्कृतियों के एक विशाल महासागर को देख रहे हैं। और हमने तो अभी सिर्फ सतह को ही छुआ है। तो हमने इतने सारे नाम देखे, इतने सारे समुदाय, पर सवाल ये उठता है कि इसका असल मतलब क्या है? भारत के लिए इन सब का क्या महत्व है? ये सिर्फ एक लिस्ट से कहीं बढ़कर क्यों है? याद है, हमारे सोर्स चार्ट में पूरे 15 राज्यों का जिक्र था, और वो भी सिर्फ एक झलक है। ये नंबर हमें बस ये याद दिलाता है कि भारत का जनजातीय नक्शा कितना कितना बड़ा और फैला हुआ है। हमें यह समझना होगा कि इस लिस्ट का हर एक नाम वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक जीती जागती संस्कृति है, एक अलग भाषा है और हजारों साल पुरानी एक विरासत है। असल में तो यही वो चीजें हैं जो भारत की पहचान को इतना खास और इतना समृद्ध बनाती हैं। और हाँ, एक बात और जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, जैसा कि हमारे सोर्स में भी बताया गया है कि ये समुदाय प्रकृति के कितने करीब हैं।
आज की दुनिया में जब हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण बचाने की बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि ये लोग सदियों से हमारे जंगलों के असली रक्षक रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि ये जो इतनी जबरदस्त सांस्कृतिक विविधता है, ये जो अनगिनत कहानियों और परंपराओं का संगम है, ये भारत की सामूहिक पहचान के लिए असल में क्या मायने रखता है? इस पर सोचिएगा जरूर।